मन इस वक्त पाकिस्तान का जो कौमी खजाना है वो बिल्कुल तकरीबन खाली हो चुका है, जिस वजह से 2 महीने से पाकिस्तान पोस्ट ने जो है वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने ना तो तनख्वाहें दी हैं, ना ही जो पेंशन उनके थ्रू दी जाती हैं वो भी नहीं दी जा रही। 2 महीने से ये हालात बने हुए इस वक्त। ये वही कुछ हो रहा है जिस खदशे का इजहार इमरान खान ने आज से 8 महीने पहले तकरीबन किया था, जब उनको निकाले जाने की, उनके खिलाफ रजीम चेंज की साजिश चल रही थी। तो उन्होंने बाजवे को बताया था कि अगर तो ये तुम काम करोगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान की मईशत का बटा बैठ जाएगा। और लेकिन उसके बावजूद जाहिर बात है कि बाजवे के और उसके टोले के जो है वो इनफरादी मफादात, कौमी मफादात के ऊपर हावी आए, और वो इतने ज्यादा थे इनफरादी मफादात के पाकिस्तान के कौमी मफादात को उनके ऊपर कुर्बान कर दिया गया, जिसका नतीजा इस वक्त पूरी की पूरी कौम भुगत रही है। बाजवे के तो असासे सिर्फ जो है 16 अरब के बीवी और बहू के निकले हैं, और अपने और बेटों के और समधियों के और बहनों के और उनके खामनों के तो अभी निकले ही नहीं है। लेकिन पूरी की पूरी कौम का बहरहाल दिवालिया निकल गया है, और जो गरीब आदमी है वो इस वक्त रो रहा है। ना सिर्फ महंगाई में पिस रहा है, बल्कि महंगाई में पिसने के साथ साथ तनख्वाहदार तबका और पेंशन वाला तबका जो है वो इस वक्त खाने के लिए भी इनको लाले पड़े हुए हैं, और आवाम को अपने बच्चों को तालीम दिलवाने और पेट भरने के दरमियान में फैसले करने पड़े हैं। इतने अबतर इस वक्त हालात हो चुके हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो आपको कर्जा लेके हमेशा से जिस तरह सिस्टम यहाँ पे $60 साहब चलाते रहे हैं, उसमें जराए का ये दावा है कि IMF ने इनकार कर दिया है, $60 से मुलाकात तक करने का इनकार कर दिया है, नेगोशिएशन करने तक का इंतजार कर दिया है, जिसकी वजह जो है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पहली बताई जा रही है, माशी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान का, और उसके बाद एरोगेंस साकडार साहब की जो है वो जो घमंडी तबीयत इस मामले में है वो बताई जा रही है कि IMF ने इनकार कर दिया है। और IMF के इनकार से पहले भी यही बात चल रही थी, और इस बात का एतराफ जो है वो वजीर खजाना इसहाक मुंशी साहब खुद कर चुके हैं। मुंशी इसहाक साहब ने खुद कहा कि जी IMF जब तक हमें नहीं देगा तो बैरून मुल्क कोई भी और लोग हमें हमारी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूछते हैं कि आपका IMF प्रोग्राम कैसा चल रहा है। फॉरेन जराए का ये दावा है कि जितने भी फॉरेन मिशन इस्लामाबाद के अंदर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, जो डिप्लोमेट्स मौजूद हैं पाकिस्तान दूसरे मुमालिक के पाकिस्तान के अंदर, वो वापस अपने मुल्कों के दारुल हुकूमत में अपने रिस्पेक्टिव कैपिटल्स में ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में आपने अपने इन्वेस्टर्स को ये बता रहे हैं, अपने मुल्क के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने का इंतजार करें, अगली हुकूमत आने का इंतजार करें, उससे पहले पाकिस्तान से ना तो कोई मुआशी मुआहदा करें, ना ही किसी और किस्म का कोई मुआहदा करें, ना ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। बल्कि सूरत हाल इस तरह की बन रही है कि कुछ ममालिक तो टूरिज्म तक के ऊपर जो है वो लोगों को मना कर रहे हैं कि वो ना आए। लेकिन मेन जो इसके अंदर जराए का दावा है, जो कि सच साबित इस वक्त होता दिखाई दे रहा है तनख्वाहों के बाद, और आइए ये इसहाक मुंशी साहब ने जो अपना इंटरव्यू दिया शाहजेब खानजादा जियो का जो नौकर है उसको, कि मीर शकील रहमान का जो नौकर है उसको जो उसने इंटरव्यू दिया, उसमें उसने खुद जो है उन्होंने ये बात इस चीज को एक्नॉलेज किया कि IMF अगर ना हमारे साथ नहीं बातचीत करता, ये पिछले 1.5 हफ्ते पहले उन्होंने कहा, जिसमें उन्होंने ये भी बात की है कि IMF अगर हमारे साथ फालतू नहीं एग्रीमेंट करेगा तो फिर हम क्या करें, कोई और मुल्क हमारे ऊपर एतबार नहीं करता। ऐसा फाइनेंशियल मॉडल बन गया कि हर मुल्क पूछता है कि जी आपका IMF का प्रोग्राम, जैसा मैंने आपको बताया, क्या चल रहा है। लोगों ने ये भी रिपोर्ट की, लेकिन मुझे उस इंटरव्यू में नजर नहीं आया कि न्यूक्लियर असासे जो है उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन खैर मैंने वो इंटरव्यू पूरा देखा, मुझे तो न्यूक्लियर असासों के जिक्र का वहां पे मुझे नहीं पता चला। अगर है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन आगे आप ये देखते हैं कि ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, उसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ कहता है कि भाई हमारा पॉलिटिकल कैपिटल लगा हुआ है, हम यहाँ पे जो है वो आगे नहीं चलेंगे। उधर इंडिया में राजनाथ सिंह कहता है बीजेपी का कि हमारा शरीफों के ऊपर पॉलिटिकल कैपिटल लगा हुआ है। शरीफ यहाँ पे छोटा भाई जो है वो शहबाज कहता है कि जी हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो लगा है, हम हुकूमत अपना टाइम पूरा करेंगे, NRO 2 तो हमने ले लिया, लेकिन अगले इलेक्शन के लिए कमाई हमने करनी है। और साथ ही साथ अंदर एक और गेम भी चल रही है मौजूदा तौर के ऊपर। आपको डर्टी हैरी पार्टी और ये जो PDM हुकूमत है या नून लीग हुकूमत है, ये एक मुश्तरका मफादात के कच्चे धागे में बंधे नजर आते हैं।
लेकिन अंदर खाते यही पीडीएम हुकूमत, खसूसी तौर के ऊपर नून लीगी मीडिया सेल जो है और इनके जो लफाफे हैं, ये इसी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कबर खोद रहे हैं, जिसमें इनको दफना के ये अपनी सियासत जिंदा करने का प्रोग्राम जो है वो बनाना चाहते हैं। लोगों को भड़का के ये लोगों से जो है उगलवा रहे हैं, इनके खिलाफ बातें उगलवाना चाहते हैं, इनकी इस हद तक तहजीक कराना चाहते हैं कि इनको कब्र में दफन करना बहुत आसान और उस पर अपनी सियासत जिंदा कर सके। ये आगे चल के आपको होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आपका जो इस वक्त हालात इस तरह के आ गए हैं कि आपके लेटर ऑफ क्रेडिट्स जो है वो नहीं खोले जा रहे। पाकिस्तान में दवाइयां अस्पतालों के अंदर लाइफ सेविंग ड्रग्स का भी फुकदान हो गया है, जो बाहर ममालिक से इंपोर्ट की जाती हैं, क्योंकि डॉलर्स नहीं है आपके लिए देने के लिए। लेटर ऑफ क्रेडिट आपके नहीं खुल रहे। पहले दफाई साजो सामान तक के लिए आपके पास पैसे खत्म हो गए थे, तो प्रायोरिटी दी गई दफाई साजो सामान की लेटर ऑफ क्रेडिट्स को, जिसकी वजह से बिजनेस और जो अशराय खुर्दोनोश की चीजें हैं उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज इस वक्त करना पड़ रहा है। और ये हालात अबतर से अबतर तरीन होते चले जा रहे हैं। और सऊदीया अभी दोबारा जो है वो गए हैं कोई कशकोल लेके और हदायत लेने के लिए, जो है इस वक्त आपको पता ही है कि इस वक्त वहां पे जा रहे हैं ये दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, दोबारा बेल आउट मांगने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो भी एक वक्ती बेल आउट पैकेज होगा। वो पहले उनके जो पैसे पड़े हुए हैं वो पड़े रहने दें तो बड़ी बात है। पाकिस्तान के अपने पैसे तो तकरीबन खत्म हो चुके हैं इस वक्त। पाकिस्तान के पास अपना पैसा फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के अंदर कुछ भी नहीं है। अपने नोट छाप के भी अभी ये जो है सेंट्रल बैंक का कंट्रोल जो है, आपका स्टेट बैंक का कंट्रोल, वो मॉनिटर हो रहा है आईएमएफ के जरिए। पूरा वर्ल्ड बैंक उसको देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है। आप एक्स्ट्रा नोट छाप के, जिस पहला ये इनका पुराना तरीका होता था, तरीका वारदात होता था, एक्स्ट्रा नोट छाप के ये बांट देते थे, अभी वो भी इनको बांटने के अंदर जो है वो दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि वहां पे बराह रास्त वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है उसको मॉनिटर कर रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान का दिवालिया निकलने वाला नहीं है, निकल चुका है, ये हालात बता रहे हैं। और एस्टेब्लिशमेंट अभी भी जो है वो रेत में सर दे के जो है वो बैठा हुआ है, शतरमुर्ग जिस तरह रेत में सर दे देता है, या कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं कि बिल्ली उसको नहीं खाएगी। मईशत की अबतर तरीन सूरत हाल हो रही है। और ये चीज आप देखी जाए कि कौन सी ऐसी इनके पास चीजें थी ब्लैकमेल करने के लिए, जिनके तहत उमर फारूक जहूर के पास वो आप देखें कि कौन से ऐसे सबूत थे इनको ब्लैकमेल एस्टेब्लिशमेंट को करने के लिए, जिसकी वजह से इनको रजीम चेंज ऑपरेशन भी करना पड़ा और आज दिन तक इनकी सारी बातें माननी पड़ रही हैं। इस चीज को मैंने पहले भी एक दफा आपके सामने लेके आया हूं कि वो कौन सा जो कोविड वैक्सीन का जो केस बना था और कोविड वैक्सीन के चक्कर के अंदर ये पूरी की पूरी डिटेल में वीलॉग कर चुका हूं, दोबारा उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। अरशद शरीफ शहीद को डॉक्टर रिजवान की शहादत से पहले उन्होंने उनको 9 केसेस दिए थे। वो कौन से 9 केसेस हैं जो डॉक्टर रिजवान की शहादत का सबब बने और फिर अरशद शरीफ शहीद की शहादत का सबब बने। और अब कहने जराए के कुछ बहुत मुख्तलिफ लोग दावा करते हैं, गैर मुसद्दिका लोगों जराए से मैंने सुना है कि जी वो अरशद शरीफ अपनी शहादत से पहले लैपटॉप या वो तमाम चीजें फाइलें मुराद सईद को दे गए थे और अब मुराद सईद को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। और क्यों मुराद सईद के पीछे पड़े हुए हैं, असल हकीकत वो 9 केसेस हैं जिसकी वजह से न सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट ब्लैकमेल हो रही है, बल्कि पूरी की पूरी पाकिस्तान की अशराफिया या बदमाशिया इसको कहना बेहतर होगा, पूरी पाकिस्तान की जो क्लेप्टोक्रेसी है, तमाम के तमाम पॉलिटिकल लीडर अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस, कोई एक भी पार्टी उसके अंदर जो है कोई नहीं है कि जिसके लीडर्स उसके अंदर शामिल ना हो। एस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े जर्नैल, उनके फैमिलीज, उनके 9 केसेस और तमाम पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स उस 9 केसेस के अंदर शामिल हैं, जिसकी वजह से जान जाने आफरी के सुपुर्द करनी पड़ी, शहादत देनी पड़ी डॉक्टर रिजवान को, अरशद शरीफ शहीद को, और अब मुराद शहीद के ये लोग पीछे पड़े हुए हैं। तो ये इस तरह का माफिया पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहा है कि अवाम की तो किसी को कोई परवाह है ही नहीं, चाहे वो आप पाकिस्तान के महाफिज ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है क्यों ना हो, क्योंकि अगर परवाह होती तो ये रजीम चेंज ऑपरेशन यू टर्न अभी तक हो चुका होता, या बाजवे की बाकियात जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट में आला तरीन ओहदों के ऊपर फायज हैं, तमाम तर इल्जामात लगने के बाद भी उनकी कम अज कम पोस्टिंग तो हो चुकी होती, इंक्वायरी तो ऑर्डर हो चुकी होती, लेकिन अभी तक कुछ भी इस तरह का नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो मेरे जराए का ये दावा है, खामोश मुजाहिदों का दावा है कि 26 दिसंबर के आसपास कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही है। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है वो जो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, 3 नकात हैं जो मेन नकात हैं, जो टॉप एजेंडा है, उसके अलावा भी बातचीत है, लेकिन टॉप एजेंडा पाक फौज से तवक्कुआत जो है वो अवामी तवक्कुआत की बात हो रही है। और उसके अलावा जाहिर बात है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स की तवक्कुआत की बात हो रही है। दूसरा एजेंडा पॉइंट यह है कि बाजवे की तरफ से नुकसान पहुंचाने के बाद पाक फौज का
इमेज कैसे दोबारा बहाल किया जाए, तामीर किया जाए, और उसके बाद बाजवा की पॉलिसियों के पेशे मंजर में मुस्तकबिल में पाक फौज के तर्ज अमल और सिमत का तयन करना जो है वो भी मकसद है। लेकिन यहाँ पे खामोश मुजाहिदों का कहना है, और मैं अपने 21 साल फौजी तजर्बे के और अपने दोस्तों की बातचीत से कंफर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्ड मैं आपको हल्फिया ये बयान देता हूं कि ये जो पल्स रिपोर्ट्स जाती हैं, ये जो इस तरह की सजेशंस जो मांगी गई हैं फॉर्मेशन हेडक्वार्टर से, ये जाती हैं एक सिचुएशन के बारे में पूछा जाता है कि क्या पल्स इस वक्त चल रही है जवानों की, वो हमेशा फैब्रिकेट की जाती है, उसमें खुशामदीपन डाला जाता है, चापलूसीपन डाला जाता है, चापलूसी के तौर के ऊपर प्रेजेंट की जाती है कि ऊपर जो सीनियर बॉसेस बैठे हुए हैं, बाबे बैठे हुए हैं, जिनको इन्होंने बेबी बनाया हुआ है अपने, इन बेबियों की तबीयत खराब ना हो जाए, कहीं इन बेबियों का मूड खराब ना हो जाए, इनको सब अच्छा की रिपोर्ट देनी है। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान को कहता हूं कि ये सिस्टम का मसला ही, ये सबसे बड़ा ये मसला है कि असल हकीकी रिपोर्ट नीचे से जूनियर ऑफिसर्स लिख के भेजते हैं, लेकिन ऊपर एक सर्टन लेवल से ऊपर, ब्रिगेड से ऊपर भी, अगर जब ब्रिगेड तक भी अगर ऊपर चली जाए, अव्वल तो ब्रिगेड से ऊपर ही नहीं जाती वो, अगर ब्रिगेड से ऊपर चली जाए, डिव में चली जाए, तो वहां पे वो तमाम के तमाम को कैंची लगा दी जाती है, ये कह के तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझते। ऊपर कोर कमांडर का मूड खराब नहीं होना चाहिए। मतलब हर किसी को अपनी नौकरी की परवाह है कि असल हकीकी पिक्चर दिखा दी तो वो कहेंगे कि तुमसे अपने अंडर कमांड ट्रुप्स जो है वो कंट्रोल नहीं होते, वो इस तरह की बातें लिखते हैं, वो नेगेटिव पॉइंट जाएगा, उसकी प्रमोशन रुक जाएगी। यहां पे ये सबसे बड़ा जो है वो घरसम्मा मचा हुआ है हमारी फौज के अंदर। खुदारा इस सारी सूरत हाल के अंदर मेरे ट्विटर प्रोफाइल सोल्जर स्पीक्स के ऊपर पिन ट्वीट लगी हुई है, यही जो मैं आपको कह रहा हूं, उस पिन ट्वीट में खामोश मुजाहिदों ने यह दरखास्त की है पाकिस्तानी अवाम से कि यहां तजावीज दें, क्योंकि फौज के अंदर से डर्टी हैरी जैसे लोगों की जानिब से जाली मनगढ़ंत पल्स रिपोर्ट और खुशामदाना चापलूसी से भरी तजावीज जीएचक्यू को भेजी जा रही हैं। तो आप लोग बराए मेहरबानी, अभी तक तकरीबन 500 इसके ऊपर जो है वो तजावीज आ चुकी हैं। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरा जो ट्विटर प्रोफाइल है सोल्जर स्पीक्स, उसके ऊपर जाके बराए मेहरबानी आप अपनी तजावीज दें। और ये खामोश मुजाहिदों की तरफ से मैं आपको गारंटी देता हूं कि मॉनिटर होता है मेरा प्रोफाइल, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान कभी रिपोर्ट कर रही होती है, कभी कोई रिपोर्ट कर रहा होता है। एक जमाना था 6-7 महीने पहले पॉजिटिव रिपोर्ट के अंदर जाता था, अब नेगेटिव रिपोर्ट के अंदर मीडिया रिपोर्ट में जो है मेरा तमाम चीजें जाती हैं, तो वो देखी जरूर जाएंगी, पहुंचेंगी जरूर आर्मी चीफ तक। इंशाल्लाह नहीं पहुंचेगी तो हम डंके की चोट के ऊपर यहां पे पहुंचाएंगे, आप फिक्र ना करें। और भी बहुत से जराए हैं पहुंचाने के, पहुंचेंगी वहां तक बातें। तो प्लीज आप मेरे ट्विटर प्रोफाइल सोल्जर स्पीक के ऊपर जाके पिन ट्वीट में उर्दू में लिखा हुआ है, नीचे अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में वहां भी लिख सकते हैं, इंग्लिश के अंदर भी ये पोस्ट की गई है, वहां पे आप जरूर अपनी राय का इजहार करें कि आप क्या चाहते हैं फौज से, अपनी फौज से आप क्या चाहते हैं, फौज की मुस्तकबिल की सिमत आप क्या चाहते हैं, अपनी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से आपकी क्या तवक्कुआत हैं। अगर आपने डायरेक्ट आर्मी चीफ को खत नहीं लिखा तो ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर आके मेरी सोल्जर स्पीक्स आदिल राजा मेरी प्रोफाइल है, उसके ऊपर आप जरूर जाएं और उसके ऊपर अपनी जो है वो इस चीज का इजहार करें कि आप लोग क्या चाहते हैं। बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन इंशाल्लाह रात को लाइव वीलॉग सेशन में अरशद शरीफ शहीद की वालदा के खिलाफ किस किस्म का घनावना और घटिया किस्म का खेल खेला जा रहा है उसके ऊपर, और आजम खान सवाती साहब के ऊपर जो है वो बातचीत करेंगे, और मजीद कुछ मालूमात हुई तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस वक्त तक इंशाल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।